उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा था एक पुराना गांव, कुंडर गांव, जहां सर्दियों की रातें इतनी खामोश होती थीं कि खुद सन्नाटा भी डर जाए। हर किसी के जहन में एक ही नाम गूंजता था, चौहान हवेली। कहते हैं वो हवेली अब वीरान है। वहां सिर्फ हवाएं नहीं, सिसकियां बहती हैं। वहां कोई नहीं जाता, खासकर कार्तिक पूर्णिमा की रात को तो बिल्कुल नहीं। 30 साल पहले इसी हवेली में रहने वाले जमींदार वीरेंद्र चौहान की बेटी राधिका की शादी हो रही थी। सब कुछ भव्य था, लेकिन राधिका मुस्कुरा नहीं रही थी, क्योंकि वो उस लड़के से शादी कर रही थी जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं। बारात आई, मंत्र पढ़े गए, और जब फेरे शुरू होने वाले थे, दूल्हा अचानक गायब हो गया। लोगों ने उसे हर ओर ढूंढा, लेकिन वो जिंदा तो क्या, उसकी लाश भी नहीं मिली। राधिका की हंसी उस रात के बाद कभी नहीं सुनी गई। 3 दिन बाद उसकी अधजली लाश हवेली के कमरे नंबर 7 में मिली, उल्टे पांव में लाल जोड़ा पहने हुए। वर्तमान समय एक शहर का युवा फोटोग्राफर आरव शहर के बाहर के भूले बिसरे स्थानों की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने एक लोकगीत सुना जिसमें उल्टे पांव वाली दुल्हन का जिक्र था। उसके क्यूरियोसिटी ने उसे खींचकर चौहान हवेली तक पहुंचा दिया। वो नहीं जानता था कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, जीने के लिए नहीं। हवेली के अंदर हर चीज पुरानी थी, मगर धूल जमने के बावजूद कमरा नंबर 7 का आईना एकदम साफ था, जैसे किसी ने अभी अभी पोंछा हो। आरव ने जैसे ही कैमरा उस आईने की ओर किया, एक अजीब चीख गूंजी जो इंसानी नहीं लग रही थी। आईने में उसकी परछाई नहीं, एक दुल्हन दिख रही थी, और उसके पांव उल्टे थे। अब तू आया है, अब तू जाएगा नहीं। आरव को हवेली में एक पुरानी डायरी मिली, राधिका की लिखावट में। उसमें लिखा था, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी पहले से एक और थी। मैंने उसे मार दिया, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पाई। अब जो भी मेरी कहानी सुनता है, उसे मैं अधूरी मौत देती हूँ, ताकि कोई भी प्यार अधूरा न रहे। आरव ने जैसे ही डायरी बंद की, कमरा बंद हो गया। आरव ने भागने की कोशिश की, मगर सीढ़ियों पर खून में उल्टे पांव के निशान बने थे, जो उसे वापस कमरे में खींच रहे थे। वो चीख रहा था, मगर आवाज बाहर नहीं जा रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग औरत अंदर आई। तू वो आखिरी है जो उसकी आत्मा को मुक्ति दे सकता है। फेरे पूरे करवा दे, नहीं तो हर साल एक नया लड़का मरेगा। आरव ने खुद को उस दुल्हन के साथ फेरे लेते पाया, लेकिन यह कोई आम फेरे नहीं थे। हर फेरे के साथ उसका शरीर भारी होता गया, जैसे आत्मा खींच रही हो। 7वें फेरे के बाद राधिका की आत्मा चिल्लाई, और उसकी आंखों से आंसू की जगह